सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ। आज की GOC1 के थर्ड लेक्चर में अपन डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कोई लॉजिक नहीं है, बस सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो आपको इस तरह से आपको कोई कंपाउंड दे देगा, जिस तरह से आपको मान लो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या करेगा, जैसे मान लो कोई प्लस आई और माइनस आई वाले जो ग्रुप होते हैं वो लगा देगा, और फिर उसमें पूछेगा बताओ कौन सा ग्रुप कि इलेक्ट्रॉन खींचने या भेजने की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, जैसे मान लो माइनस आई वाला ग्रुप लगा रखा है। ठीक है, जैसे ये NO2 लगा है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो माइनस आई वाला ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन खींचेगा। प्लस आई वाला अगर ग्रुप लगा रखा है तो वो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों को भेजेगा। ठीक है, यही लॉजिक है इसमें। अगर आपको प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर पता है तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसमें बस डायरेक्शन को शो करना रहता है केवल, बस और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये साइक्लोहेक्सेन एक रिंग दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है NO2 ग्रुप लगा रखा है। ठीक है, तो NO2 जो होता है ये तो माइनस आई ग्रुप लगाता है, पता है आपको, पहले बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, और अच्छा माइनस आई लगाता है। ठीक है, तो NO2 क्या करेगा, बस इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। हमें बस बॉन्ड 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 के जो इलेक्ट्रॉन है बस उसका डायरेक्शन हमें बनाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना। ठीक, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से खींचेगा, इस तरह से डायरेक्शन बनेगी, और यहाँ पे एक कार्बन है जो, ठीक, इस पर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो बनेगा ही बनेगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाया था। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस तरह से खींचेगा। ठीक है, हम बस डायरेक्शन शो करेंगे, और इस कार्बन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव डैश चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, सेम इफेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ वाले कार्बन पर तो पार्शियल पॉजिटिव डबल डैश आ जाएगा, क्योंकि इस पर तो बहुत ही कम इफेक्ट, एक तरीके से बहुत ही वीक इफेक्ट पड़ेगा NO2 का। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया ऑलरेडी, डबल डैश आएगा, और इस तरह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन शो हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन पे फोर्थ कार्बन हो गया एक, तो ये मोस्टली हमने बताया था 3 ही कार्बन तक इसका इफेक्ट ज़्यादातर पड़ता है, कंसीडर करते हैं हम लोग। ठीक है, और फोर्थ कार्बन तक इसका जो इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर जो आएगा वो नो इफेक्ट आएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस कार्बन के ऊपर। क्लियर है, इस तरह से हमें बस डायरेक्शन शो करनी है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कर रखा है, यहाँ पे CH3 लगा रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे NO2 है। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो चाहो तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसमिशन से ही क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके द्वारा ही उत्पन्न होता है, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो उसके द्वारा इंडक्टिव इफेक्ट हमारा क्रिएट होगा। अब जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का ही, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के लिए ही वो वैलिड है, उसी के लिए कंसेप्ट है उसका। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, अब जो हाई ईएन वैल्यू वाले एटम होते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, उनकी तरफ हल्के से खिसक जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें पोलरिटी आ जाती है मॉलिक्यूल में। ठीक है, पता है आपको। अब जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें डायरेक्शन अगर शो करनी है तो NO2 क्या करेगा, माइनस आई लगाएगा, खींचेगा, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस तरह से डायरेक्शन के शो हो जाएगी उनके इलेक्ट्रॉनों की। ठीक, और इस तरह से इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन शो हो जाएगी। ठीक है, इस पाई वाले इलेक्ट्रॉनों का कुछ नहीं होगा। ठीक, वैसे वैसे ही रहेंगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों में हमें डायरेक्शन शो करनी है, इस तरह से डायरेक्शन बन जाएगी। ठीक है, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर Na पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर वो निगेटिव हो गया, तो यहाँ पर देखा जाए ये ग्रुप तो हमारा प्लस आई लगाता है, बता चुके हैं ऑर्डर में पहले ही, और NO2 बस वही माइनस आई लगाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनों को भेजने का काम करेगा क्योंकि प्लस आई लगाएगा। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन बचेगा, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से डायरेक्शन स्विच हो जाएगी। ठीक है, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस तरह से है। सपोज मान लो हमारे पास में एक बेंजीन रिंग दे रखी है। ठीक है,
और यहाँ पर लगा रखा है क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पर लगा रखा है फ्लोरीन, ठीक है। अब इसमें बताओ कौन प्लस आई लगाएगा, कौन माइनस आई लगाएगा और किसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ठीक है। तो जनरली लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर तो फ्लोरीन लगा है, बहुत अच्छा माइनस आई लगाएगा, क्लोरीन से भी ज़्यादा माइनस आई लगाएगा, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करेगा, मतलब फ्लोरीन जो है वो माइनस आई लगाएगा और क्लोरीन जो होता है वो प्लस आई लगाएगा। ऐसा इसमें नहीं होता है, ठीक है, कभी नहीं होगा ऐसा। इसमें फ्लोरीन माइनस आई लगाता है, बात ठीक है, बट इसमें क्लोरीन भी माइनस आई लगाता है, क्लोरीन प्लस आई नहीं लगाता है इसमें। कैसे कि सपोज मान लो जो फ्लोरीन है उसका जो ईएन वैल्यू है वो 3.98 के समथिंग है, ठीक है, और जो क्लोरीन है उसका ईएन वैल्यू जो है वो 3.16 के समथिंग है, ठीक है। तो इसकी ईएन वैल्यू में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इतना भी डिफरेंस नहीं है कि क्लोरीन जो है वो प्लस आई लगाने लगे, ठीक है। तो इसमें जो फ्लोरीन होता है वो माइनस आई लगाता है, ठीक है, लेकिन क्लोरीन भी माइनस आई लगाता है। हाँ, बट फ्लोरीन का माइनस आई सॉरी ईएन वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्लोरीन का जो माइनस आई होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है क्लोरीन के माइनस आई से, बट दिखाते दोनों माइनस आई हैं, ठीक है। ये केस है इसका, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन अगर शो करनी हो तो डायरेक्शन हम इस तरह से शो करते हैं, फ्लोरीन अपने और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से खींचेगा और इधर जो क्लोरीन है वो भी इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, दोनों के दोनों खींचने का काम करते हैं इसमें, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको रिलीज कर देते हैं। फिफ्थ नंबर, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर हम दे दें, यहाँ पर लगा है CH3, ठीक है, और यहाँ पर लगा है CH2, ठीक है, और यहाँ पर भी लगा है CH2 और यहाँ पर लगा रखा है मैंने लिथियम, ठीक है। अब इसमें मैं डायरेक्शन बतानी है किसकी डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लगा रखा है लिथियम, तो लिथियम का जो ईएन वैल्यू होता है वो कार्बन के तो ईएन वैल्यू से कम होता है, ठीक है। तो लिथियम का जो ईएन वैल्यू होता है वो 1 होता है और कार्बन का जो ईएन वैल्यू होता है वो 2.5 होता है, ठीक है। तो ईएन वैल्यू ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर भी इसकी ज़्यादा है कार्बन की लिथियम से, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन जो होता है ये कार्बन चेन ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगी, तो डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी हमारी, ठीक है। और ये चीज़ तो मैंने पहले ही बताई थी कि मिथाइल ग्रुप जो होता है ये प्लस आई और माइनस आई दोनों ही लगाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ग्रुप कैसा लगा दिया है आपने, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर लिथियम लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो CH3 होगा ये भैया माइनस आई का काम करेगा और लिथियम जो होता है प्लस आई का काम करेगा, ठीक। अगर यहाँ पर CH3 के लगा रखा है और यहाँ पर NO2 लगा रखा है तो इसमें NO2 का माइनस आई तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, विड्रॉइंग पावर ज़्यादा होती है, तो NO2 जो होता है यहाँ पर ये माइनस आई लगाएगा और CH3 जो होता है यहाँ पर प्लस आई लगाएगा, ठीक है। दोनों के समझ में आ रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने ग्रुप कैसा लगा रखा है, ठीक है। और प्रोसेस क्या होता है CH3 के प्लस आई लगाने का वो मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ, आप उसमें चाहें तो देख सकते हैं अगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 नंबर है, ठीक है। 6 नंबर में सपोज यहाँ पर CH3 लगा रखा है और यहाँ पर ऐसे CH2 लगा रखा है, कुछ भी बना सकते हो आप अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। हम GBr लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए मैग्नीशियम लगा है और यहाँ पर कार्बन लगा है, यहाँ भी कार्बन लगा है, ठीक है। तो अब मैग्नीशियम की जो ईएन वैल्यू होती है वो 1.31 होती है, ठीक है, और कार्बन की जो ईएन वैल्यू होती है वो 2.5 होती है, क्लियर है। तो ईएन वैल्यू तो कार्बन की ज़्यादा होती है तो विड्रॉइंग पावर भी कार्बन की ज़्यादा होगी, तो डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से बन जाएगी, ठीक, कार्बन की ओर इस तरह से, ठीक है। आ रहा समझ, ये डायरेक्शन होगी इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 हो गए और देख लेते हैं 5-6 क्वेश्चन। सॉरी ये मिट गया है, चलो कोई बात, ये हो जाएगा OF ठीक। 7th क्वेश्चन, अब जैसे मान लो यहाँ पर किस तरह से हमें कुछ दे रखा है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन चेन बना दी और यहाँ पर लगा दिया C डबल बॉन्ड CH लगा दिया, ठीक है। एंड 8 क्वेश्चन, 8 नंबर हमें दे रखा है यहाँ पे, सपोज मान लो यहाँ पर कोई भी ऐसे चेन लगा रखी है और यहाँ पर लगा दिया हमने फ्लोरीन लगा दिया, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर सपोज मान लो हमने इस तरह से कुछ भी बना दिया और यहाँ पर लगा दिया हमने CH3, ठीक है,
और यहाँ पर लगा दिया हमने NO2, ठीक है, 9th नंबर, ठीक है। और 10th में क्या किया हमने, इस तरह से कुछ भी बना सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन बना लिया और इस तरह से चेन बना दी यहाँ पे, ठीक है। और 11th आपको दे रखा है इस तरह से ये बना दिया, ठीक है। और 12 में आ जाइए, यहाँ पे लगा रखा है OH लगा दिया, ठीक है। और 13 में यहाँ पर सबसे वाले यहाँ पर एक बेंजीन रिंग दे रखी है, ठीक है। और एक मिनट इस तरह से सही से बना दें, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग दे रखी है और यहाँ पर लगा दिया हमने NO2 और यहाँ पर लगा दिया हमने डबल बॉन्ड, इस तरह से लगा, ठीक है। एंड 14 जो है यहाँ पे इस तरह से C डबल बॉन्ड O नेगेटिव इस तरह से लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर लगा दिया हमने CN, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। तो 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन दे रखा है और यहाँ पर ये ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो आपको पता है ये तो -I लगाता है, बढ़िया सा, ठीक है। तो डायरेक्शन आप शो कर दो जल्दी से, इस तरह से डायरेक्शन ये शो हो जाएगी, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, इस तरह से, ठीक है। 8 नंबर पे यहाँ पर CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ये बार बार की कार्बन की चेन रखी है और यहाँ पर ये फ्लोरीन लगा रखा है। तो फ्लोरीन तो यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेगा, तो डायरेक्शन आप इस तरह से शो कर दो उसकी, इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। 9th में NO2 है, -I लगाएगा, CH3 जो है ये +I लगाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन आसानी से आप शो कर सकते हो, ठीक है। NO2 जो होगा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस तरह से, और CH3 जो होगा यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ठीक है। इस तरह से शो हो जाएगी हमारी, क्लियर है। आगे इसमें नाइट्रोजन हो गया, ठीक, लोन पेरेंट्स के पास में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अच्छा सा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस तरह से डायरेक्शन बन जाएगी, क्लियर है। आगे इसमें डबल बॉन्ड वाला लगा रखा है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। तो इसमें भी डायरेक्शन इस तरह से बन जाएगी हमारी, ठीक है। 12th में OH भी -I लगाता है, क्लियर है, अच्छा -I लगाता है, तो क्या करेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इस तरह से, क्लियर है। और आपका 13 बचा है, 13 में क्या होगा, ये NO2 ग्रुप लगा रखा है यहाँ पे, ये भी -I लगाता है और ये -I लगाता है, बट ये तो बहुत कम लगाएगा -I इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसका तो -I बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये +I का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ठीक है, क्योंकि NO2 का -I बहुत ज़्यादा होता है, क्लियर है। तो उसके आगे इसका -I कुछ नहीं रहेगा। 14 में क्या होगा, ये जो ग्रुप लगा है CO नेगेटिव, ये तो हमारा +I का काम करता है, और साइनाइड जो है ये हमारा -I का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें भी डायरेक्शन आसानी शो कर सकते, ये इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करेगा इस तरह से, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है CN, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन शो हो गई, ठीक है। तो फाइनली हमने इसमें क्या सीखा, जैसे मान लो कोई भी हमें कंपाउंड दे दिया जाएगा और उसमें क्या +I और -I ग्रुप लगा दे, कोई से भी ग्रुप लगा दे, अगर आपको ऑर्डर पता है तो आप आसानी से कर सकते हो, उसमें बस डायरेक्शन आपसे अगर पूछ दिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि किस ग्रुप का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। अगर +I वाला लगा रखा है तो इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो किस और भेजेगा, और -I वाला अगर लगा रखा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर खींचेगा तो किस और खींचेगा, ठीक है, इस तरह से बता सकते हो। अब इसके बाद में ये तो डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हो ही गया, अब इसके बाद में एप्लीकेशंस वगैरह बचे हैं इसके, ठीक है। अब एप्लीकेशंस जो होंगे उसमें क्या होगा, पहला आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है, दूसरा हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन क्या होता है, तीसरा कंसेप्ट हो गया आपका एसिडिक स्ट्रेन, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेन, कैटायन, एनायन, इनकी स्टेबिलिटी जो होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी, क्योंकि वो एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हैं, उसमें किस तरह से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, जैसे मान लो उसमें भी इसी तरह मोस्टली कोई कंपाउंड बनाएगा, उसमें कैटाइन क्रिएट कर देगा और उसमें ग्रुप वगैरह लगा देगा और पूछेगा कि बताओ कौन सा कैटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा या कौन सा एनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और एसिडिक स्ट्रेन भी पूछ लेगा कि कौन सा ग्रुप, जैसे +I और -I वाले ग्रुप में से कौन से ग्रुप जो हैं, मतलब वो एसिडिक स्ट्रेन बढ़ाएंगे या एसिडिक स्ट्रेन घटाएंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसमें, ठीक है। सो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।